कि इस बार हम ये जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है उसको जीता कर ही हम सांस लेंगे, उससे पहले हम बैठेंगे नहीं, और यही करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और जो सामने पार्टी बैठी है आप जानते ही हो, वो साम दाम दंड भेद किसी से भी पीछे नहीं रहती। चुनाव जीतने के लिए वे कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक गिर सकती है और कुछ भी कर सकती है। धन बल की उनके पास में कमी है नहीं। जिस तरह से पूरे देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारों को डराने का काम किया है, और सिर्फ मकसद जो ये चुनाव है, उस चुनाव में कैसे वो पुनः वापस सत्ता में आ सके। पर इस बार इतना आसान नहीं है उनके लिए। ये देश अब इनकी नीतियों से परेशान हो चुका है। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, हर आदमी, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे काश्तकार हो, हर आदमी इनकी नीतियों से आज त्रस्त है और उन्हें ठान लिया है इस बार इस सरकार को काट फेंकना है। आज किसान जितना इस देश में दुखी है शायद कभी भी पहले नहीं रहा होगा। एक साल तक का घेरा कहा किया, जिन्होंने एक साल तक लगातार आंदोलन किया उन 3 काले कानूनों के लिए, इन सरकार की नीतियों के लिए। अगर वो यूपी चुनाव नहीं आता तो शायद ये मानते भी नहीं, तब उनको वापस लेना पड़ा। आज गरीब आदमी परेशान है। बात ये पेट्रोल डीजल से सस्ते की करते थे, बात ये गैस सिलेंडर की करते थे। अरे इनसे पूछो कि सिलेंडर को 1000 रुपए में लेके कौन गया था? कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो 350 रुपए में छोड़ा था, 1000 रुपए में तो आप लेके गए थे। इस पेट्रोल गया था, आप लोग तो लेके गए थे। और चुनाव से एक दिन पहले आप लोग 2-4 रुपए कम करने की बात करते हो। इतने साल कहां गए थे आप? आपके हाथ में तो था 10 साल। क्यों कम नहीं किया? क्यों आप बढ़ा रहे थे? क्यों सिलेंडर को आपने पहले कम क्यों नहीं किया? बढ़ाते आप लोग ही जा रहे थे। आज हर युवा परेशान है, क्या करे वो? 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे और 2 लाख नौकरियों की इनकी है नहीं। और जो नौकरियां थी उनको भी ठिकाने लगेगा काम कर रहे हैं। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की जा रहा है, एयर इंडिया को प्राइवेट में भेज दिया, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, भेल सेल में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, नवरत्न कंपनियां तक को बेचने का काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां आएंगी कहां से? कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां? कोई इनसे पूछे। जिस डॉलर की बात करते थे कि डॉलर प्रधानमंत्री की आयु की तरह बढ़ता जा रहा है, उन्होंने तो 60 रुपए से नीचे छोड़ा था, आज 85 रुपए में आपकी तरह ही बढ़ता जा रहा है। आप क्यों चुप हो? ये इनकी नीतियां हैं। व्यापारी सबसे ज्यादा त्रस्त है, बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आप सबसे ज्यादा त्रस्त आज व्यापारी है, और बोले भी कैसे? सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ी। व्यापारी तो सबसे ज्यादा डरता है उन्हीं से। कब जीएसटी सेल टैक्स वाले आ जाए, कब इनकम टैक्स वाले आ जाए, क्या बोले, क्या करे वो? इसलिए अब समय आ गया है इस सरकार को बदलना है, और वो सरकार तब बनेगी कि जब एक एक सीट को अपन कांग्रेस के झोले में डालेंगे। और अपने हाथ में ये चूरू लोकसभा की क्षेत्र की सीट है, और उस सीट को अब समय आ गया है कि इस बार कांग्रेस को जीता है। आज पूरी कांग्रेस सुजानगढ़ से लेकर नौर भादरा और राजगढ़ तक जो इतना लंबा क्षेत्र है, एकजुटता से लड़ रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है
कि राहुल जी आप संघर्ष करो, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। जो भी आपका अब आने वाला 20-25 दिन का कार्यक्रम होगा, जो भी आपके निर्देश होंगे, क्योंकि आज कार्यकर्ता सम्मेलन तो हो जाएंगे और अब फील्ड में जाकर समय आ गया है कि अपन कार्यकर्ता घर घर जाएं, गली गली की जाएं, गांव गांव जाएं और ढाणी ढाणी तक जाएं और लोगों को समझाएं। राहुल गांधी बनकर आप कार्यकर्ताओं को जाना होगा, राहुल कस्बा बनकर आप लोगों को आम आदमी तक पहुंचना होगा, ढाणी ढाणी गांव गांव तक पहुंचना होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक जाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। राहुल जी हर विधानसभा के हर गांव में नहीं जा पाएंगे, हर मोहल्ले में नहीं जा पाएंगे, हर गली में पहुंचना इनके लिए आसान नहीं है, पर आप कार्यकर्ता हो। आज आप लोग इनसे जो निर्देश लेके जाओ, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। कि जिस तरह से आपने शहर में पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चूरू शहर में तो आप लोगों ने ऐतिहासिक लीड मंडेलिया जी को दिलाई थी। 17,000 की लीड, एक कस्बे में आना कोई आसान नहीं है, पर आप लोगों ने जिम्मा दिलाई थी। और इस बार जो कमी गांव में रह गई है उसको भी पूर्ति कर दो कि 17,000 की लीड में गांव भी 17,000 की लीड जोड़ दे और 34-35 हजार की लीड यहां से चूरू से आप दिला के जाओ। और जो एक ऐतिहासिक जीत है उसमें चूरू का भी एक अपना बहुत बड़ा हिस्सा हो। यही मैं अपनी बात कहते हुए आप लोगों से कि आप इस बार चूरू का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चूरू लोकसभा का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उससे भी एक कदम बढ़कर और पूरी एकजुटता से इस चुनाव में जाकर मेहनत करेंगे और राहुल जी कस्बा को लोकसभा में भेजकर जो अपना मिशन है उस मिशन को पूरा करेंगे। सभी आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतनी संख्या में पहुंचकर, क्योंकि पहले चूरू का प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि जिनको फार्म भरना था, फार्म की डेट आ चुकी है, आपको पता है फार्म भरने चालू हो रहे हैं, पर चूंकि फार्म 27 तारीख को भरा जा रहा है इसलिए आप लोगों ने आज का कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और उसके बाद 27 तारीख को भी इसी तरह से एक आदमी 100 आदमी लेकर उस दिन भी आप लोग उस नामांकन सभा को भी बहुत शानदार बनाए। सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, राम राम।